तो जैसे कि आज हम इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे पास स्टूडेंट हैं यहाँ पर कॉलेज के और एक बहुत ही ब्यूटीफुल मॉडल उन्होंने यहाँ पे बना रखा है, तो उसके बारे में बात करेंगे और आपका इंट्रोडक्शन पहले यहाँ पर। Good morning everyone. My name is Harinder from Electrical Engineering 7th student and I am in College of Engineering Forest. जी, तो इतना मतलब एक बहुत ही अच्छा आपने मॉडल बनाया है अबाउट सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा के बारे में। Yes. तो हम देख पा रहे हैं कि इट इज़ वर्किंग ऑल्सो, तो इसके बारे में बात करेंगे कि इसका क्या फ़ायदा है और ये कैसे काम करता है। First of all, I wish you a very happy Engineers Day to everyone because today is very special day for every engineer. इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज़ है जो हम सिर्फ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं बल्कि रियल लाइफ में बहुत पुराने टाइम से हम देखते आ रहे हैं। अगर आप देखो तो हमारे पुराने ज़माने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिससे हम मतलब अपनी कुछ भी चीज़ ईजी कर लेते थे, तो वही हमारी मॉडर्न होती आई। तो अब जो हमारी आज के टाइम पे जो हमारी इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप आ चुका है और मैं कहता हूँ कि पहले जो हमने कभी पहले सुनी थी कि इंजीनियरिंग करने से कोई स्कोप नहीं है, आपका कुछ नहीं हो सकता, ये है वो बहुत सारी बातें सुनी थी, बट ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन इंजीनियर है, मैं खुद अपने आप को एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे देख रहा हूँ। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, तो उसके अंदर इंजीनियर्स का इतना ज़्यादा मेन रोल प्ले हुआ है, बहुत ज़्यादा। उसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस सारे इंजीनियर्स ने मिलकर जब जाके हमारे इंडिया को ऐसा प्राउड फील करवाया कि हाँ इंजीनियर्स हैं। हाँ, मतलब ये तो है बिकॉज मतलब टेक्नोलॉजी इज एवरीवेयर ना, तो फिर उसके बिना तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं। तो उस मॉडल के बारे में कुछ बताइए कि कैसे। बेसिकली ये मॉडल है मेरा, ये सोलर एनर्जी के ऊपर डिपेंड है पूरा। तो इसके अंदर हमने ये चीज़ दिखाई है कि जो हमारी सोलर रेडिएशन है उससे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सोलर रेडिएशन में हमने बेसिकली सिंपल वे में बताता हूँ आपको। ये हमारी प्लेट है, सोलर पीवी प्लेट्स होती हैं, ये हमने लाइट और इंडिकेशन टाइप में यूज़ करा है। इससे हम क्या करते हैं कि जो जैसे हमारी सोलर रेडिएशन इस पर फॉल करेगी तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, AC to DC कन्वर्ट करके हम इसे डायरेक्ट अपने कोई भी इक्विपमेंट चला सकते हैं, या फिर हम रात में जैसे हमारे स्ट्रीट लाइट होती हैं तो उनमें वर्किंग कर सकते हैं थ्रू बैटरी में। हम जो हमारी एनर्जी बनेगी उसे हम स्टोर कर सकते हैं बैटरी के थ्रू और रात में इसे यूज़ कर सकते हैं। और हमें अगर डायरेक्टली कन्वर्ट करनी है अपना कोई भी इक्विपमेंट है उसे ले सकते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको डेमो भी दिखा देता हूँ, वर्किंग है वैसे। अगर हम इस पर लाइट फॉल करेंगे किसी भी उस पर तो ये अपने आप इंडिकेशन होती है इनमें, मतलब इससे पता चलता है कि हमारी सोलर से वर्किंग है। और अगर हम इसे सिंपल उसमें देखें तो जैसे हमारी क्या नाम है सोलर बैटरी से कनेक्ट हुआ, ये चार्ज होगी और रात को हमें जैसे अपने घर के फैन वैन चलाने हैं, कोई भी इक्विपमेंट चलाना, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये वर्किंग और मतलब ये टोटली नेचुरल एक प्रोसेस है, मतलब सनलाइट से हम उसको सेव कर रहे हैं और फिर उसके बाद में यूज़ कर रहे हैं। और अब जो अपना मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है तो हमारी EV व्हीकल बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, तो हम इससे ही इसका भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो हमारे पास किसी के पास भी EV व्हीकल है, कुछ भी कहीं भी एक स्टेशन बना लेते हैं, हम उसमें सोलर यूज़ करते हैं, तो उससे हम डायरेक्ट उसे अपनी व्हीकल को चार्ज भी कर सकते हैं। इतनी कैपेसिटी सोलर की बहुत ज़्यादा है और हमारे डे टू डे में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि हमारे जो नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनके जैसे ही ख़त्म होते जा रहे हैं तो उनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पर सोलर एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, तो उसी को रिलेटेड लेके मैंने प्रोजेक्ट बनाया है। मतलब आपका काफ़ी मतलब लग भी रहा है कि काफ़ी मेहनत आपने यहाँ पे की और बड़ी खूबसूरती से डेकोरेट भी आपने किया, साथ ही साथ दिखाई पड़ रहा है कि मतलब वाकई में ये काफ़ी यूज़फुल भी है, इम्पोर्टेंट भी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जैसा कि आज हम इंजीनियर्स डे मना रहे हैं, तो मुझे ये पूछना है यहाँ पर कि आप इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं? कॉज मैम हम देखते आ रहे हैं कि बेसिकली अगर एग्जांपल देखें तो लाइक कंप्यूटर पहले अब 5th जनरेशन कंप्यूटर की चल रही है, तो पहले कंप्यूटर्स लाइक रूम के बड़े जितना होते हैं, लेकिन अब वो छोटे होते रहे बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर्स। एंड आई वांट टू बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर बेस्ड ऑन द सेमीकंडक्टर एंड इंडिया एक्सपोर्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ सेमीकंडक्टर फ्रॉम द अदर कंट्रीज एंड like when we see like phone chips are used and chips in the designing of the chips इंडिया एक लार्ज मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं और हमारे इंडिया में चिप्स डिज़ाइन करने वाले इंजीनियर्स भी कम हैं और अगर वो करते भी हैं तो वो बाहर की कंट्रीज़ में चले जाते हैं जिससे हमारी कंट्री का लॉस होता है। तो देयरफॉर आई चूज़
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। ओके, दैट्स गुड। आपका नाम? रजत। रजत। तो आज के दिन को मतलब आज ही 15 सितंबर को ही इंजीनियर्स डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? मैम क्योंकि सर एम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था मैम इसी दिन। हम्म। मैम वो एक सिविल इंजीनियर थे। जी। उन्होंने मैम बहुत सारे काम किए हैं, इसलिए उनके काम के लिए मैम ये दिन मनाते हैं। जी। और आपने ईसी डिपार्टमेंट चूज किया हुआ है, यू आर स्टूडेंट ऑफ ईसी। यस मैम। तो मतलब यही क्यों आपको बहुत खास लगा? क्योंकि मैम इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, जैसे कि हम सीएसई ब्रांच लेते हैं तो बस सीएसई सॉफ्टवेयर ही यूज़ कर पाते हैं, बट मैम हम ईसी ब्रांच लेते हैं तो इसमें सॉफ्टवेयर भी और हार्डवेयर भी दोनों के साथ बिल्कुल। यूज मतलब की अपॉर्चुनिटी है, इसमें काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में भी जैसे कि लैंग्वेज वगैरह पाइथन जावा होती हैं, और हार्डवेयर में कोई भी हार्डवेयर का काम VLSI एम्बेडेड वगैरह ये कर सकते हैं। तो इसमें मैम हम अपने ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमें कहाँ पे जाना है। लास्ट में हमारे पास ये एक ऑप्शन नहीं होता है, अनेक ऑप्शन होते हैं। मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन आपके लिस्ट जाते हैं फिर। Yes. अच्छा, जैसे कि आज मतलब आज किसी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी का जन्मदिन है जिसके कारण हम इंजीनियर्स डे मना रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बताना चाहूँगी कि सर एम वी मतलब सिविल इंजीनियर, वो अप्रॉक्सी कर्नाटक में जन्म हुआ था उनका। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग ली। इंजीनियरिंग करने के बाद वो इतने अच्छे तरीके से उन्होंने इंजीनियरिंग को डेवलप किया। उन्होंने जैसे कि कभी कभार बारिश होती है तो बारिश में ना बाढ़ बहुत ज़्यादा आ जाती है, बाढ़ के आने की वजह से ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, तो उन्होंने बाढ़ को रोकने के लिए, फ्लड्स को रोकने के लिए उन्होंने बहुत सारे डैम बनाए। उसके बाद उन्होंने सड़कों को विकास करने के लिए, सड़कें कई बार टूट जाती है तो आने जाने में बहुत सारे लोगों को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो सड़कों को बनाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया। उसके बाद हम देखते हैं कि कई जगह पे ना हर एक कंट्री में ना अलग अलग तरीके से इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है और अलग अलग डेट पे मनाया जाता है, लेकिन तंजानिया, साउथ अफ्रीका और इंडिया तीनों में 15 सितंबर को ही इंजीनियरिंग डे मनाते हैं। चलिए, थैंक गाइस, so thank you so much everyone and happy Engineers Day to all of you. हाय कशिश। हेलो। हाँ, तो जैसे कि आपने CSE चूज़ किया है इंजीनियरिंग के लिए, तो यही क्यों आपने चूज़ किया? वाई CSE? पर्सनली मैंने CSE इसलिए चूज़ किया, आई वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट एज मतलब स्टूडेंट सिलेक्टिंग इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग चूज़ करने से इज़ लाइक हम लोगों को नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करना पड़ता है जो आजकल हमारी कंट्री में चल रही है और जो फ्यूचर में आने वाली हैं उनके साथ काम करने का मिलता है। प्रॉब्लम जो हम आजकल जो हमारी कंट्री में जो प्रॉब्लम्स है टेक्निकली जो इंजीनियर सॉल्व कर रहे हैं, वो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम भी उन्हें सॉल्व करें अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग। हमें नई नई चीज़ें मिलती हैं, चीज़ सीखने को मिलती हैं। और बहुत बड़ी बात कि जब हम ये कोर्स कर रहे होते हैं तो जो हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो इंक्रीज़ होती हैं, डेवलप होती हैं, लाइक मॉरली भी, प्रोफेशनली भी, जो हमें आगे चल के हमारे बिजनेस में लाइक स्टार्टअप और इन अ कंपनी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, लाइक बहुत मैटर करती हैं। वो एज अ पर्सन भी, एज इन लाइफ आपको बहुत हेल्प करती हैं। हम लोग जो ये बीटेक में है, हम लोग सीखते हैं कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं, आगे चल के जो स्पेशलिस्ट बनते हैं, तो ये हमें एक नई नई चीज़ों के बारे में सीखती है कि व्हाट इज़ डिफरेंट थिंग्स आर अबाउट। सो इसलिए एंड आई एम वर्किंग ऑन अ सॉफ्टवेयर, तो मेरे को पर्सनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था, तो इस वजह से मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर की तरफ ज़्यादा है। इस वजह से आई लाइक टू वर्क ऑन दैट, तो इस वजह से मैंने अपना पर्सनल चॉइस से सॉफ्टवेयर इंजीनियर। So you are all about machines here. Yes, I am working all about on machines and on software, what was in it and उसके अंदर क्या क्या होता है and सब कुछ अभी सीखना बाकी है और अभी सीख रहे हैं। तो इस वजह से। और जैसा कि अभी CSE की स्टूडेंट है, तो इसका स्कोप क्या है आगे जाके? जैसा कि कशिश ने बताया कि हमें न्यू थिंग्स लर्न करनी होती है, टेक्नोलॉजी सीखनी होती है, और बहुत मतलब कि हर चीज़ से हमें नई चीज़ें ही सीखने को मिलती हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी में बोलें C++, जावा, पाइथन, इन सभी लैंग्वेज का हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्कोप है, जिसके कारण हमें इजीली हमें जॉब मिल जाती है इस फील्ड में। क्योंकि एज अ इंडस्ट्री में देखें तो टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन में नेटवर्किंग हो गई, हमारी डेटा साइंस हो गया, डेटा एनालिस्ट, और बैंकिंग में भी होती है ये सारी जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, बैंकिंग में भी होती है डिटेल। इसके कारण से हमें मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा
आसानी से मिल जाती है हमें इस फील्ड में जॉब। तो इसी वजह से मोस्ट ऑफ द जो बच्चे हैं वो बीटेक सीएससी में जाना पसंद करते हैं इसमें। और इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि हमें टेक्नोलॉजी सीखने को मिलती है और नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, एक्सपीरियंस आता है, तो सब कुछ हम अपनी तरफ से इनोवेशन कर सकते हैं। बिल्कुल। Okay, so as we are celebrating 15 September and Engineers Day, so आपके लिए तो वैसे बहुत बड़ा दिन है, तो what is its importance and relevance, मतलब आज के दिन का ही इंजीनियर्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट कैसे है? क्योंकि हर साल जो हमारा इंजीनियर्स डे होता है वो हमारा 15 सितंबर को मनाया जाता है। ये जो दिन जो मनाया जाता है वो सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वराय की जन्म एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। और इसमें क्या कि जो हमारे सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वराय थे वो एक हमारे फेमस वो थे सिविल इंजीनियर्स। तो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने अनाउंस किया कि इस डे को हम एज ए इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करें। और आप इस दिन को किस रूप में देखते हैं? एज एन इंजीनियर हम लोग इस डे को बहुत मोटिवेटिंग डे में करते हैं। लाइक जो हम लोग ऐसे मानते हैं कि जो हमारी फील्ड का जो परफेक्शनिस्ट है, अगर हम उस पर हमारे एज अ डे मना रहे हैं, हाँ, तो हमें वो एक मोटिवेशन मिलता है कि आगे चल के हम भी इतना अच्छा काम करें कि उसको लोग इंस्पायर करें आगे चल के, एंड हमारी कंट्री के लिए बहुत बहुत अच्छा काम करें जो कि हमें भी और हमारी कंट्री को भी बेनिफिट करेगा। इस वजह से इंजीनियर्स फील लकी जैसे कि चूजिंग भी लाइक इंजीनियरिंग, एंड ये डे थोड़ा सा इंस्पायरिंग सा हो जाता है और उन सर को एक बार याद मोटिवेशन जाती है अंदर से कि हाँ, तो एज लाइक उनको याद करके कि यस कि इंजीनियर ऐसे भी थे जो इन्होंने वर्ल्ड को थोड़ा सा चेंज किया और हम भी बनेंगे जो कि हम भी कुछ चेंज लेके आएंगे, तो थोड़ा सा मोटिवेटिंग लगता है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर बोथ ऑफ यू। Thank you so much. हैप्पी इंजीनियर्स डे। थैंक यू।